गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, तीसरा पाठ है दो लघु कथाएं। पाठ का नाम है दो लघु कथाएं। इस पाठ में बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे। आपको सबसे पहले पाठ का परिचय दिया जाएगा। तो बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे और उन्हें नवरत्न कहा जाता था। जो 9 मंत्री थे उन्हें नवरत्न कहा जाता था। बीरबल उन नवरत्नों में से एक था। ये जो बीरबल है, आपने अकबर बीरबल के किस्से तो बहुत सुने होंगे, वही बीरबल है ये। तो ये बीरबल उन नवरत्नों में से एक था। बीरबल अत्यंत बुद्धिमान थे और हर समस्या का समाधान खुद ही खोज लेते थे। और यहाँ उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली है, इसका वर्णन इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। तो इस कहानी में, इस पाठ में 2 छोटी छोटी कहानियां दी गई है। सबसे पहली कहानी देखते हैं हम। पहली, हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। अकबर और बीरबल के जो किस्से हैं बहुत ही प्रसिद्ध है। आपने भी पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो अकबर एक महान शासक थे। महान शासक थे यानी महान राजा थे। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। जो नौ मंत्री थे बीरबल के दरबार में, उसमें से एक जो मंत्री थे वो बीरबल भी थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। एक बार क्या हुआ, अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। अकबर और बीरबल अपने घोड़े पे बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। सैर करते समय जो पूरा वातावरण उनको कैसा दिख रहा था, हरा भरा दिख रहा था। और हरा भरा दिखने के बाद जो अकबर थे अत्यंत प्रसन्न हो गए थे, खुश हो गए थे। उनके मन में एक विचार आया कि इस हरियाली में अगर मेरे पास हरा घोड़ा होता तो इस हरियाली का अधिक ही मजा आता, यानी ये हरियाली देखने के लिए बहुत अच्छा लगता। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं कि तुम मेरे लिए हरे घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। जैसे ही राजा के मन में आया कि अपने पास हरे रंग का घोड़ा होना चाहिए, तभी उसने बीरबल से कहा कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं। 1 सप्ताह के अंदर मुझे हरे घोड़े का प्रबंध करके दो। क्योंकि जो बादशाह अकबर थे, अब अकबर को भी पता था और बीरबल को भी पता था कि इस जहान में, इस जगत में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं है। फिर भी जो अकबर थे वो बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। बादशाह और बीरबल दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया, यानी उसके आदेश का बीरबल ने पालन किया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया।
एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमे और 8वें दिन दरबार में जाकर बादशाह अकबर को बोलने लगे कि मैंने आपके लिए हरे रंग के घोड़े का इंतजाम कर दिया है, वो हरा रंग का घोड़ा मैंने खोज लिया है। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि बादशाह अकबर को पता था कि इस संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं है, फिर भी बीरबल ने ये हरे रंग का घोड़ा कहां से खोज लिया, और इसी के लिए अकबर आश्चर्यचकित हो गए थे। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं है तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। क्योंकि अकबर को पता था कि इस जहान में, इस संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं है, फिर भी बीरबल ने ये हरे रंग का घोड़ा कहाँ से खोज लिया। और उसने देखने और उसे जो राजा थे अकबर, उसे उस घोड़े को जल्दी से जल्दी देखना चाहते थे। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर घोड़ा मिल गया है, पर घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अकबर कहते हैं, कैसी शर्त है? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि मुझे तुरंत ही उस घोड़े को देखना है, तो उसके ऊपर बीरबल ने क्या कहा कि महाराज, आप जो घोड़े का मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं, वो 2 शर्तें जब आप पूरी करेंगे तभी ही आप घोड़े को देख सकते हो। तो अकबर कहते हैं कि कौन सी 2 शर्तें हैं? तो बीरबल उनको बताता है कि घोड़े का जो मालिक है उसकी पहली शर्त यह है कि घोड़े को देखने के लिए स्वयं महाराज को आना पड़ेगा, यानी अकबर को वहां पर जाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त, घोड़े का जो रंग है दूसरे घोड़ों से अलग है ना? हरे रंग का घोड़ा रहता है क्या? नहीं रहता है। तो घोड़े के मालिक की जो दूसरी शर्त है वह यह है कि घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है, इसीलिए सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उसके अलावा जो दिन है उस दिन आपको जाना है और घोड़े को देखना है। हुजूर, घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने के लिए भी अलग ही दिन होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वो बीरबल का मुंह देखने लगे। जब बादशाह ने दूसरी शर्त, वो शर्त पूरी कर सकते थे क्या? अकबर नहीं कर सकते थे। और वो दूसरी शर्त बताने के बाद जो अकबर थे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो घोड़े के मालिक की जो शर्तें हैं वो दोनों शर्त आपको माननी ही पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। बादशाह को पता चला, मन ही मन वो सोचने लगे कि सही में ये जो बीरबल है सही में कैसा है? बुद्धिमान है। और जो परीक्षा राजा ने ली थी, तो पहले परीक्षा में ये जो बीरबल थे वो राजा की परीक्षा में पास हो गए थे। ठीक है, तो इसमें की जो दूसरी कहानी है, इसमें की दूसरी कहानी एक सेठ की और एक चित्रकार की कहानी है। यह कहानी हम अगली तासिका में लेंगे। तो बच्चों, आपको भी ये पाठ पढ़ना है।